हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लेखपाल में एक हमारा बहुत ही बड़ा भाग आता है जिसका नाम है ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण विकास। तो उसके बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है। तो देखिए, इसमें पूरा गांव से रिलेटेड होता है, जो भी कृषि होती है या पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं या भूमि मापन प्रणाली है, तो इसी प्रकार के बहुत सारे चैप्टर आते हैं। इसमें ज़्यादातर आपका यूपी स्पेशल से होता है, लगभग 50% क्वेश्चन आपको इस यूपी स्पेशल से देखने मिलेंगे। उसके अलावा कुछ योजनाएं होती हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। उसके अलावा भूमि मापन प्रणाली होती है और कृषि से संबंधित जानकारियाँ होती है जो गाँव में, जैसे 1 बीघा कितने का होता है, बिस्वा कितने का होता है, तो इस तरीके से चीज़ें इसमें जानी जाती हैं। तो उसका हम एक भाग देखते हैं, कृषि का कुछ हम करने की कोशिश करेंगे आज। और क्योंकि अभी हाल ही में चर्चित है लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, जैसा कि आपको पता भी होगा कि लॉकडाउन के तुरंत बाद लेखपाल की लगभग 5200 वैकेंसी आप यूपी में आने वाली। तो इसकी तैयारी आपको करना है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और हमने जो ये लेखपाल का प्रीवियस ईयर का पेपर है जो पहले आ चुका है, वो हमने पहले से डाल रखा है। अगर आप उसको देखना चाहते तो आप हम हमारे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नीचे देख सकते हैं, हम इसमें आपका लिंक प्रोवाइड करा देंगे। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कृषि के बारे में। एग्रीकल्चर के एक छोटा सा टॉपिक है फलोत्पादन, इसके बारे में देखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन। ठीक, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे सस्य विज्ञान भी बोलते हैं। ठीक, तो याद रखें सस्य विज्ञान किसे कहते हैं, तो फल के उत्पादन को हम सस्य विज्ञान कहते हैं। सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा है जो फल उत्पादन और भूमि, जो फसल उत्पादन या फल उत्पादन, इसमें फसल उत्पादन हो जाएगा, सॉरी, है ना, भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों पर क्रियाओं से संबंध रखती है। कहने का मतलब क्या है, फसल का उत्पादन करना है, क्या होता है, फलोत्पादन या सस्य विज्ञान कहलाता है। ठीक, सस्य विज्ञान के जनक कौन है, तो पीटर डैकेंजी। ठीक है, तो ये इनके कौन है, फादर। ठीक, तो इसको याद कर लेंगे। अब देखिए, भारतीय फसलें कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। सबको पता होगा कि रबी क्या होती हैं, जो आपने देखा होगा ठंड के महीने में बोई जाती है, अक्टूबर महीने में बोई जाती है। कटाई कितनी होती है, अप्रैल मई में कटाई जाती है। गेहूँ फसलें कौन सी, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, इस तरह के जो हमेशा ठंडी के मौसम में बोई जाती हैं, आपने देखा होगा। तो वो फसलें क्या होती हैं, रबी फसलें। दूसरा होती है खरीफ फसलें। खरीफ फसलें क्या होती है, इनकी बुआई जून जुलाई में, मतलब गर्मी के समय होता है, और सितंबर अक्टूबर। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि धान ये गेहूं कट गए हैं, है ना। अब क्या होगा, अभी इतने समय आपकी जायद की फसलें उगाई जा रही हैं, काटी जा रही हैं ना। तो ये चीज़ें, तो इस फसलों में कौन कौन से आते हैं खरीफ फसल में, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, सोयाबीन आदि। अब तीसरी फसल होती है जायद फसलें। ये क्या होती है, इन दोनों फसलों के बीच में बोई जाती है, वो क्या होती है, जायद फसलें। इनमें बहुत कम समय लगता है, मार्च अप्रैल में बोई दी जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती हैं। ठीक, तो इनमें जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, करेला और मूंग। ये मूंग इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक, देखिए, इसके बाद हम क्या देखते हैं, फसल चक्र क्या होता है। फसल चक्र क्या होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, फसल चक्र क्या होता है। देखिए, किसी निश्चित क्षेत्र में, कोई क्षेत्र हो गया, इतना मान लिया आपका ज़मीन है, एक निश्चित अवधि, मान लिया 1 साल में, फसलों का इस क्रम से उगाया जाना कि उर्वरता शक्ति का कम ह्रास हो और फसल ज़्यादा मतलब कि उत्पन्न हो, उसे फसल चक्र कहते हैं। मान लिया हमने क्या किया कि देखिए, कुछ बातों को हमें ध्यान करना होता है फसल चक्र में, मतलब किस तरह से पैदावार अधिक कर सके, उसके लिए कुछ बातें होती हैं, उनको हम ध्यान में रखेंगे। जैसे सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि जैसे हम मान लिया 1 साल में गहरी जड़ वाली फसल उगाते हैं, तो दूसरे साल हमें क्या करना है, जो छोटे जड़ वाली, जैसे वो फसल उगानी होगी, जिससे क्या होगा कि गहरी जड़ वाली क्या होगी कि अंदर तक जाएंगी, अंदर से पूरा जो उर्वरा होगी उसको खींच लेंगी, और ऊपर की जो उर्वरा रह जाती है, अगले साल अगर हम ऊपर जो ऊपरी जड़ वाली फसल बोएंगे तो क्या होगी, उसको अच्छे से उर्वरा मिल जाएगी, क्योंकि पहले वाली फसल क्या थी, नीचे की उर्वरा उसने सोखी थी। तो इस तरीके से वो ज़्यादा अच्छी फसल होगी ना। तो जैसे कि आप क्या करते हो, पहले अरहर की खेती करते हो। अरहर कैसे होगी, अरहर के जड़ नीचे तक जाती है ना, बहुत नीचे तक जाती हैं, तो वो क्या, नीचे के जो उर्वरा होती है वो शक्ति वो खींच लेगी। उसके बाद आप अगर गेहूँ उगाते हो तो ज़्यादा फसल में प्रॉब्लम नहीं होगी। गेहूँ क्या होगा, गेहूँ की जड़ें ऊपर होती हैं, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, फसल अच्छी होंगी, दोनों फसल क्या होंगी, अच्छी होंगी। अगर आप अरहर के बाद फिर अरहर लगा देते हो तो फिर क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। या अरहर के बाद आप वैसी चीज़ें लगाते हो जिसकी जड़ें नीचे तक जाती है, फिर उससे क्या, जो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे, तो फसल कम अच्छी होगी। ठीक, इसके बाद दूसरा देखते हैं, दलहन के बाद अदलहन वाली फसल लगा दी जाती है, ये भी ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं कि आप दलहन वाली फसलें क्या होती हैं उनको लगा, जैसे
चना हो गया, मटर हो गया, है ना, इस तरह की चीज़ें, मूंग हो गई। इनके बाद फिर आप दलहन की फसल लगा रहे हो, फिर क्या होगा, दलहन की जो उर्वरक शक्ति होगी वो सब खींच लेगी, तो दूसरी उर्वरक शक्ति नहीं बचेंगी दूसरे फसल के लिए। तो इसलिए अगर एक बार आप दलहन लगा दो, दूसरी बार दलहन वाली फसल आपको नहीं लगानी है। तीसरा देखते हैं, अधिक खाद या पानी वाली फसलों के बाद कम खाद या पानी वाली फसलें हम लगाएं, तो जिससे क्या होगा कि फसल चक्र अच्छा होगा। ठीक, अब एक चीज़ निकालने के लिए आता है फसल चक्र सघनता। ये कैसे निकालते हैं, फसल चक्र सघनता कैसे निकाला जाता है, देखते हैं। देखो ये कैसे निकाला जाता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये पूछ सकता है, ठीक है, कि किस प्रकार से निकाला था, इसको हम याद रखेंगे, सूत्र है उसका। देखिए, फसल चक्र में फसलों की संख्या और फसल चक्र के वर्ष इंटू 100। कहने का मतलब क्या है कि मान लिया हमने साल में 3 फसलें काटी, ठीक, 3 फसलें काटी, रबी, ठीक है, खरीफ, रबी और जायद की 3 फसलें हमने काट ली, ठीक, साल भर में। एक साल में मान लिया हमने 3 फसलें उगाई, कितने साल में, एक साल में। तो हम क्या करेंगे, फसलों की संख्या, तो हमने 3 फसल उगाई ना, कौन कौन से, धान, गेहूं, मक्का, तो टोटल 3 फसलें हो गई, तो 3 हम ऊपर रख देंगे। बटे कितने साल में, एक साल का ले रहे हैं, तो बटे हम वर्ष क्या करेंगे, नीचे रख देंगे, फसल का वर्ष, ठीक, और गुणे 100 कर देंगे, तो कितने परसेंट आ जाएगा, 300%। तो फसल चक्र की सघनता कितनी जाएगी, 300%। देखिए कहीं कहीं पे क्या होता है, 2 साल का निकालते हैं, कहीं कहीं पे 3 साल का निकालते हैं, तो वो जिस हिसाब से पूछेगा उस हिसाब से आपको बताना होगा। देखिए इसे देखते 3 साल का अगर देखते हैं, देखिए कोई भूमि है, क्योंकि बहुत जगह भूमि क्या होती है, इतनी उपजाऊ नहीं होती है, इतनी अच्छी नहीं होती, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, लंबे समय से गन्ना है, गन्ना 3 महीने में थोड़ी कट जाएगा, 4 महीने में थोड़ी कट जाएगा, इसके लिए सालों साल लग जाते हैं। अरहर है, बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए देखिए जैसे 3 साल में 5 फसलें उगाते हैं, तो क्या होगा, मान लिया मूंगफली, गन्ना, अरहर, मूंग और गेहूं, तो हम क्या करते हैं, फसलों की संख्या को ऊपर रख देते हैं, बटे कितने साल में, तो 3 साल में, गुणे 100 से हम गुणा कर देंगे। जब इसको हम काटते हैं तो हमारा लगभग 167 पॉइंट कुछ आएगा, तो यही क्या हो जाएगा, परसेंटेज। ये है फसल चक्र की सघनता। याद रखेंगे फसल चक्र की सघनता कैसे निकालते हैं, एक साल में या 2 साल में या 3 साल में, जितने साल में दिया रहेगा उतने साल में कितनी फसलें उगाई गई हैं, और बटे कितने साल में, बटे इंटू 100, ठीक। तो ये है आपका फार्मूला। अब देखते हैं एकल कृषि क्या होती है। एकल कृषि इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, एकल कृषि क्या होता है, एक निश्चित भूमि पर एक ही फसल की बारंबारता खेती एकल कृषि कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। एकल कृषि क्या होती है, मोनोकल्चर, ठीक। जब एक ही भूमि, मान लिया आपके पास इतनी भूमि है, आप एक साल में क्या करते हो, आप इसमें हमेशा आप चावल ही चावल बोलो। जैसे पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में क्या होता है कि लगभग 3 फसलें उगा लेते हैं चावल की, क्योंकि वहाँ वर्षा अच्छी होती है। तो मान लिया कि भाई पहली फसल काटी, एक साल के अंदर 3 फसलें उन्होंने उगा ली, क्या, चावल की, केवल चावल की, और कुछ नहीं बोया, तो वही क्या है, एकल कृषि। हम देखते हैं कहीं कहीं पे क्या होता है कि बाजरा की खेती होती है, तो बाजरा साल के 12 मास बाजरा ही बोया करते, 3 बार 4 बार 2 बार जो भी है, मतलब कि केवल बाजरा लगाते उस पर, ठीक, मोटे। इसी तरह हम कहीं कहीं जाते हैं, चाय की खेती होती है, जैसे आसाम में क्या होता है कि केवल चाय की 3 खेती कर लेते हैं, 3 बार उगा लेते हैं चाय, तो वो क्या होगा, चाय चाय चाय, मतलब 3 बार चाय की खेती करते हैं, हर साल वो चाय ही बोते हैं, मतलब पूरे साल क्या होता है, चाय ही बोया था, तो उसको क्या कहते हैं, एकल कृषि। अब इसकी सघनता कैसे निकालेंगे, देखिए फसलों की संख्या और बटे फसल चक्र का वर्ष, तो फसलों की संख्या कितनी हो, 3/1 इंटू 100, तो लगभग कितना आ गया, 300%। और एक चीज़ याद रखेंगे कि जो ये एकल कृषि की सघनता होती है वो हमेशा 100 से अधिक होगी। क्यों, क्योंकि भैया ऐसा तो है नहीं, कोई भी फसल हम उगाएंगे तो कम से कम 2 बार तो उगाएंगे, ठीक, कम से कम 2 बार उगाएंगे तो कम से कम 100-200 तो होगा ही, है ना, मतलब एक बार तो कम से कम उगाएंगे, कम से कम तो एक बार से ज़्यादा उगाएंगे, या थोड़ी कि साल में केवल एक बार एक ही चीज़ हमने गेहूँ बो लिया तब उस पर कुछ नहीं बोएंगे, है ना, तो ऐसा नहीं। तो ये हमेशा याद रखेंगे, हमेशा क्या होता है, 100% से अधिक ही रहती है। अगला देखते हैं एकल सस्यन। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, एकल कृषि। अब एकल सस्यन क्या होता है, एकल सस्यन के बारे में देखते हैं। देखिए एकल सस्यन क्या होता है कि एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उगाना, एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर केवल एक ही फसल उगाना। देखिए तो क्या कहलाता है वो, एकल सस्यन, केवल एक साल में एक ही फसल उगाना। मान लिया हमने क्या बोला कि एक भूमि है, आपने इसमें केवल चावल, एक बार केवल चावल बोए और पूरे साल के लिए छोड़ दिया, पूरे साल के लिए और कुछ नहीं बोया, तो वो क्या होगा, एकल सस्यन, मोनोक्रॉपिंग, ठीक। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, ये हमेशा कितना 100% होता है, हमेशा 100% होगा। क्यों, क्योंकि देखिए फसलों की संख्या कितनी, एक ही फसल उगा रहा हो, कितने साल में, एक साल में, गुणे 100, तो क्या होगा, 1 से 1 कटेगा, 100%, हमेशा 100% होगा। तो इसको याद रखेंगे, इसमें सघनता हमेशा कितनी, 100% होगी, किसमें, एकल सस्यन में, ठीक। एकल सस्यन में कितनी होगी सघनता, केवल और केवल 100% हमेशा, ठीक। अब देखिए फसल सघनता, ये सस्य सघनता, ये क्या होता है, क्रॉपिंग
इंटेंसिटी। ठीक, देखिए फसल सघनता कुल कृषित क्षेत्र में एक वर्ष में निवल कृषि क्षेत्र का अनुवाद होता है, जिसे हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। देखिए शस्य सघनता क्या होता है, समझिए क्या होता है, कुल वर्ष बोया क्षेत्र, मतलब एक वर्ष में कितना क्षेत्र हम बोते हैं, और कुल जो शुद्ध कृषि क्षेत्र है उस पे इंटू 100 मान लिया। देखिए समझने की कोशिश करिएगा। माना एक कोई किसान है, ठीक, उसके पास 10 बीघा ज़मीन है। कितनी बीघा? 10 बीघा ज़मीन है, और वो एक साल में 3 फसलें तैयार करता, 10 बीघे बोता। मान लिया उसने पहली जो हमने क्या देखा, जायद फसल थी धान, जायद फसल उसने 10 बीघा में बो दी। अब जायद फसल काट के उसने क्या किया, उसमें गेहूँ लगा, उसमें तरबूज लगा दे, क्योंकि जायद के बाद क्या तरबूज लगेगा, वो भी 10 बीघे ज़मीन में पूरे में लगाया। अब तरबूज काटने के बाद फिर क्या किया उसने, रबी फसल उगा दी गेहूँ, वो भी 10 बीघे में उगा देना। तो अब हम देखते हैं एक वर्ष में कुल बोया क्षेत्र कितना हो गया। एक वर्ष में कुल बोया क्षेत्र हम ऊपर लिखेंगे तो कितना बोया क्षेत्र होगा, 10 बीघा। पहले धान उगाया, फिर 10 बीघा गेहूँ, फिर 10 बीघा क्या हुआ तरबूज, तो टोटल 30 बीघा हो गया। तो भैया कुल क्षेत्र कितना हो गया, 30 बीघा। और जो रियल क्षेत्र था, शुद्ध कृषि क्षेत्र था, वो तो 10 ही बीघा था ना उसका, तो 10 नीचे रख देंगे और बूढ़े 100 कर देंगे। देखिए कट जाएगा, 300% आ जाएगा। ठीक, 300% हमेशा आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक, कुल क्षेत्र तो कैसे हमने बताया, देखिए तो देखिए मान लो किसी के पास 5 बीघा ज़मीन है, और 5 बीघे में वो केवल 2 फसलें उगाता है ना, 5 बीघे में केवल 2 फसलें उगाता, गेहूँ और धान। तो क्या होगा, तो टोटल कितने फसल उगा चुका, 5 बीघे गेहूँ उगाया, 5 बीघे धान, तो टोटल 10 बीघा उगाया। देखिए तो ऊपर हम 10 बीघा रख देंगे और नीचे 5 बीघा, खेत तो 5 ही बीघा है ना, और बूढ़े 100 कर देंगे। तो क्या होगा, 20 से कट जाएगा तो कितना 200% आ जाएगा। इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक जो कि आपको आई होप समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए आप अच्छे से आप ना कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रीवियस ईयर का पेपर हमने पहले वीडियो में डाल रखा है, और हम इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो आप उस वहाँ पे जा करके डिस्क्रिप्शन में जा करके नीचे आप उस लिंक पे जा करके खोल सकते हैं, और प्रीवियस ईयर का पेपर आप चेक कर सकते हो, आप किस प्रकार का पेपर आया है।